गॉड ब्लेस यू ऑल। आज फिर से एक बार मैं परमेश्वर का राज्य का विषय लेकर आपके पास आया हूं और पिछले कुछ दिनों में हम इस विषय में देख रहे हैं व्हाई इज किंगडम सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। परमेश्वर का राज्य हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और परमेश्वर के राज्य के महत्व को दर्शाते हुए कुछ 5 पॉइंट की चर्चा हम कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में 2 पॉइंट की ऑलरेडी चर्चा की हुई है। उसमें पहला पॉइंट यह था, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वह राजा और राज्य की बात करता है। परमेश्वर का वचन धर्म या परंपराओं की बात नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा बाइबल राजा और राज्य की बात करता है। मेरा दूसरा पॉइंट वहां था, परमेश्वर का मूल उद्देश्य राज्य है और इसीलिए परमेश्वर का राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज हम तीसरे पॉइंट को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने राज्य के उद्देश्य के लिए बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड मैन फॉर हिज किंगडम पर्पस। और मेरा विश्वास है कि आप सभी आशीषित होंगे। आमीन। चलिए शुरू करते हैं। हमने शास्त्र के आधारित ये जाना है कि हमारा परमेश्वर राजा है और राजा सदैव अपने राज्य के बारे में सोचता है। हमारा परमेश्वर राजा है, इसलिए वह अपने स्वर्गीय राज्य के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि उसका राज्य स्वर्ग तक सीमित न रहकर उसका विस्तार हो। गॉड वॉन्ट्स टू एक्सटेंड हिज रूलरशिप, हिज किंगडम। और इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया ताकि वह अपने राज्य का विस्तार कर पाए। हमारा परमेश्वर पृथ्वी पर राज करना चाहता है। हमारा परमेश्वर पृथ्वी पर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन वह अपने प्रतिनिधि के द्वारा राज करना चाहता है और अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपना राज्य इस पृथ्वी पर विस्तार करना चाहता है। यानी कि परमेश्वर इनडायरेक्ट रीति से इस पृथ्वी पर शासन करना चाहता है। आइए हम एक आयत पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब, उसका 103वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। भजन संहिता 103 और 19, वहां इस रीति से लिखा है, यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, यानी कि परमेश्वर ने स्वर्ग को अपना मुख्यालय बनाया है। स्वर्ग परमेश्वर की हुकूमत का प्रदेश है। वहां वह सीधी रीति से, डायरेक्ट रीति से शासन करता है, लेकिन पृथ्वी पर वो इनडायरेक्ट रीति से शासन करना चाहता है। अपने प्रतिनिधि के द्वारा वो शासन करना चाहता है, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। ब्रिटिश साम्राज्य ने पृथ्वी के अधिकांश प्रदेशों में राज किया। उन्होंने भारतवर्ष पर करीब 200 साल तक राज किया और यहां यानी कि भारतवर्ष पर उन्होंने इनडायरेक्ट रीति से राज किया अपने प्रतिनिधि के द्वारा। यहां ब्रिटिश साम्राज्य का राजा यानी कि इंग्लैंड के राजा या रानी भारत में रहते नहीं थे। वो तो इंग्लैंड में मुख्यालय में रहा करते थे और वहां से वो भारत पर राज करने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजते थे और उस प्रतिनिधि का नाम था द वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यह वाइसरॉय इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि था। उसको मुख्यालय से भेजा जाता था और वह भारत में कोलकाता में स्थित राजभवन में रहता था और उसके जरिए ब्रिटिश साम्राज्य भारत में राज करता था। वैसे ही हमारा परमेश्वर पृथ्वी पर राज करना चाहता है, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में यानी मुख्यालय में रहता है और वहां से वो पृथ्वी पर शासन करना चाहता है, लेकिन कैसे? थ्रू मैनकाइंड, अपने बनाए गए मनुष्य के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा। God wants to extend his rulership from heaven to earth through mankind, through his children. और इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया और उसको राजपद, राज्य अधिकार दिया, उनको राजा बनाया ताकि उनके जरिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर शासन कर पाए।
आइए कुछ आयातें हम पढ़ते हैं। मेरे साथ आप निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और 26वीं कलम, उत्पत्ति 1:26। इस रीति से वहां लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सभी रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहां शब्द है अधिकार रखे। इसका मतलब यह हुआ, अधिकार रखे का मतलब यह हुआ राज्य करना, अमल चलाना, शासन करना। परमेश्वर ने मनुष्य को राज करने के लिए इस पृथ्वी पर बनाया, और यही बात आपको उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और 28वीं आयत में भी मिलेगी। यह राज्य परमेश्वर का है जो मनुष्य को दिया गया ताकि मनुष्य परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सके। आइए कुछ और आयतें हम पढ़ते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 8वां अध्याय 4 से लेकर 8 तक। भजन संहिता 8, 4 से 8 इस रीति से वहां लिखा गया है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी स्तुति ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने हाथों के कार्यों पर मनुष्य को अधिकार दिया। यह बहुत बड़ी बात है, यानी कि प्रभुता दी, यानी कि राज्य दिया, राजपद दिया। मेरे प्रियो, प्रत्येक राजा की इच्छा होती है कि उसके बच्चे राजा या रानी बने, यानी कि राजकर्ता बने। हमारा परमेश्वर राजा है, और हमारा परमेश्वर की भी इच्छा यही है कि उसके बच्चे यानी हम राजा बने। अगर हम राजाशाही का अभ्यास करें तो ऐसे 2 तरीके हैं। उन 2 तरीकों में से एक तरीका का उपयोग करके राजा अपने बेटे या बेटी को राजकर्ता बना सकता है। पहला तरीका कि राजा खुद अपना सिंहासन खाली कर कर अपने बेटे या बेटी को राजा बनाए। दूसरा तरीका यह है कि दूसरा कोई प्रदेश जीतकर अपने बेटे या बेटी को राजकर्ता बनाया जाए। अगर हम पहले तरीके की बात करें कि राजा अपना सिंहासन खाली कर कर अपने बेटे को या बेटी को राजकर्ता बनाए, तो यह तब हो सकता है जब राजा का मृत्यु हो। जब राजा खुद हयात हो तो वो अपना सिंहासन अपने बेटा या बेटी को नहीं दे सकता, अपने बच्चों को नहीं दे सकता। लेकिन जब वो मर जाता है तभी उसका सिंहासन उसके बच्चों को मिलता है। और ये बात जो है वो पृथ्वी के राजाओं के संबंध में सच है, लेकिन हमारे परमेश्वर के संबंध में सच नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का सिंहासन कभी भी हमें खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी मर ही नहीं सकता। वो अजर अमर और वो अविनाशी और वह अनंतकालिक परमेश्वर है। ही इज डेथलेस किंग, ही कैन नॉट डाई। इसलिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन है वो हमें कभी भी खाली दिखाई नहीं देता। सदैव हमारा परमेश्वर अपने सिंहासन पर आरूढ़ दिखाई देता है। यशायाह की किताब उसका 6ठा अध्याय में इस रीति से वहां लिखा गया है कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सदैव अपने सिंहासन पर विराजमान है। दूसरी एक आयत हम पढ़ते हैं, पहला राजाओं 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। इस रीति से लिखा गया है, मिकाया भविष्यवक्ता यहोशापात राजा को कहता है कि इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। प्रेज द लॉर्ड। यस, परमेश्वर सदैव अपने सिंहासन पर विराजमान है और वह कभी मर नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर अपने बच्चों को अपना सिंहासन देकर राजा या रानी बना नहीं सकता।
क्योंकि वो कभी नहीं मर सकता, वो सिंहासन कभी खाली नहीं होगा। कभी भी मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर, यानी कि उनको हटाकर उनके बदले राज नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्ग में राज करने हेतु नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर राज करने हेतु बनाया है। मेरे साथ आप निकालिए 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 12वां पद इस रीति से कहता है कि हम उसके साथ राज भी करेंगे। ये यहां लिखा है कि हम उसके साथ राज भी करेंगे। तो ये जो बात है वो पृथ्वी के बारे में है, स्वर्ग के बारे में नहीं है। मनुष्य स्वर्ग में शासन नहीं कर सकता, मनुष्य को पृथ्वी पर शासन करने के लिए बनाया है। अब राजा बनाने का दूसरे तरीके के बारे में सोचते हैं कि राजा कोई दूसरे प्रदेश पर आक्रमण करे, उसको जीते, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करे और अपने बच्चों को वहां राजा बनाए। ऐसा एक एग्जाम्पल इतिहास के पन्नों में हमें मिलता है। मैं बात करता हूं पोर्टुगल साम्राज्य के राजा की। पोर्टुगल का जो राजा था वो चाहता था कि मेरी हयाती में मेरा बेटा राजकर्ता बने, इसलिए उसने साउथ अमेरिका पर आक्रमण किया, जो आज का ब्राजील है, और उसको जीता और अपने बेटे को वहां राजा बनाया। अपने बेटे को राजा बनाने के लिए राजा ने अपने राज्य से उसको वहां भेजा और वहां राजा बनाया। वह साउथ अमेरिका में राजा है, लेकिन पोर्टुगल में जहां राजा जो पिता है, पिता जो राजा है, वहां वो सिर्फ राजकुंवर हैं। हम स्वर्ग में राजकुंवर हैं, लेकिन पृथ्वी पर हमें राजा के तौर पर भेजा गया है। यह हमें समझना चाहिए। अब हमारा परमेश्वर पृथ्वी के राजाओं के तरह युद्ध नहीं करता। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वो युद्ध नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर ने अपने सामर्थ्यशाली सृजनात्मक शब्दों के द्वारा एक ग्रह को बनाया जिसको हम कहते हैं पृथ्वी। और यह पृथ्वी उसने अपने बच्चों को गिफ्ट की, और ताकि उसके बच्चे वहां राज करें। मेरे यारो, जब आप इतिहास को पढ़ें तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां राजाओं ने अपने बेटे या बेटी को प्रदेश गिफ्ट किया। हमारा परमेश्वर ने हमें पृथ्वी गिफ्ट की ताकि हम यहां राज कर सके, हम राजा बन सके। मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता की किताब, उसका 115वां अध्याय 15 और 16वीं आयत इस रीति से कहती है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हमें राजा बनाया है ताकि वह राजाओं का राजा कहला सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने स्वर्ग से, अपने हुकूमत के प्रदेश से हमें पृथ्वी पर राज करने के लिए भेजा गया है कि हम यहां राज करें। स्वर्ग की दृष्टि से हम राजकुंवर और राजकुंवरिया हैं। हमें पृथ्वी पर शासन करना है, हमें यहां राजा बनना है ताकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा कहला सके। मेरे साथ आप एक आयत पढ़िए, 1 तीमुथियुस की किताब, उसका 6वां अध्याय और 15वीं आयत इस रीति से वहां लिखा गया है, जो परमेश्वर और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर दासों का राजा बनना नहीं चाहता, वो राजाओं का राजा बनना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमें यानी मनुष्य को परमेश्वर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये बात समझने के लिए आपको अपना अनुग्रह प्रदान करे। आमेन।